Good morning, students. Now we start new chapter. Role of state governments in health. कि हेल्थ में जो हमारे स्वास्थ्य में स्टेट गवर्नमेंट क्या भूमिका निभाती है, हेल्थ के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कार्य करती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे। ठीक है, जैसे स्टेट क्या करती है, हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है, या जो उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, वो सब चैप्टर में हम रीड करेंगे। The biggest assets of a country is its people, and these people can contribute to the success and welfare of the nation only if they are healthy. किसी भी देश की जो असेट्स होती है वो क्या होती है, उसके लोग होते हैं। अगर किसी भी देश के लोगों का जीवन है जो वो स्वस्थ होगा, उनका शरीर स्वस्थ होगा, दे आर हेल्थी। अगर वो हेल्थी होंगे तो वो क्या करेंगे, सक्सेस में, कंट्री की सक्सेस में अपना क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, अपना योगदान देंगे। ये क्या है ना, अगर शरीर स्वस्थ है तो भाई सारे काम अच्छी तरह से चल पाएंगे। तो अगर किसी देश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक है तो वो कंट्री के वेलफेयर में और उसकी सक्सेस में क्या करेंगे, योगदान दे सकेंगे, मीन्स सहयोग दे सकेंगे। दस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर ए कंट्री इज़ अ लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह हो जाता है किसी भी देश के लिए कि वो अपने देश के लोगों की क्या करे, हेल्थ का ध्यान रखे, उसका ख्याल रखे। ठीक है, what is health? Health generally means having a fit body free from physical disease or illness. अगर आपसे भी पूछा जाए कि हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ, तो आप बोलोगे मैम अगर शरीर में किसी तरह की बीमारी नहीं है, दे हैव नो डिसीज़, मतलब हमारा शरीर फ्री है फ्रॉम फिजिकल डिसीज से और इलनेस से, तो हम हेल्थी हैं। हमें भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है तो हम हेल्थी हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, जनरली डेफिनेशन हो जाएगी हेल्थ की। हेल्थ जनरली मीन्स हैविंग ए फिट बॉडी। जिसके पास क्या है, फिट बॉडी है, उसका शरीर ठीक है एकदम, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, कोई फिजिकल डिसीज और इलनेस नहीं है, तो वो क्या है, वो बंदा क्या है, हेल्दी है। लेकिन यहाँ इसकी जनरली डेफिनेशन है। हाउएवर बीइंग हेल्थी टुडे डज नॉट मेयरली imply an absence of disease or infirmity, बट यह जो डेफिनेशन है कि अगर शरीर में किसी प्रकार की कोई इन्फर्मिटी नहीं है, कोई दुर्बलता नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो ये डेफिनेशन केवल एक छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड एन एबिलिटी टू लीड ए प्रोडक्टिविटी लाइफ। लेकिन क्या है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ फिजिकल। सही डेफिनेशन क्या होगी, अगर बंदा फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग एंड एन एबिलिटी टू लीड ए प्रोडक्टिविटी लाइफ, अगर क्या है, फिजिकल तरीके से भी, सामाजिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी हम प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ हमारी क्या है, अच्छी हो, उसकी एबिलिटी एकदम अच्छी हो, तो ही हमारा जीवन क्या होगा, गुड होगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ से क्या है कि यदि हम कोई अच्छा जीवन जिए। ठीक है, व्हेन वी टॉक ऑफ हेल्थ, अगर हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, इट इंक्लूड्स वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट आवर जनरल वेलबींग सच एज। अगर हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो इसमें सिर्फ क्या होगा, अब हमारी बॉडी की फिटनेस के बारे में भी बात नहीं होगी, बल्कि जो बॉडी की फिटनेस है वो किन से रिलेटेड है, उनसे बारे में भी बात होगी। जैसे बैलेंस्ड डाइट, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत है, ना तो हमें ज़्यादा खाना चाहिए ना हमें कम खाना चाहिए। ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो हम वाटर पी रहे हैं वो एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। अनअडल्टरेटेड मीन्स, अनअडल्टरेटेड फूड का मीन्स क्या है, जो भोजन हो वो मिलावट रहित हो, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। क्लीन हैंड हाइजीनिक लिविंग कंडीशन, जो स्वस्थ रहने की कंडीशन है, हाइजीनिक मीन्स स्वस्थ रहना, जो स्वस्थ रहने की हमारी कंडीशंस है, जो हमारी शर्तें हैं वो एकदम अच्छी हों। ठीक है, मीन्स हमें स्वच्छ जीवन जीना चाहिए। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए हमारा, एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल स्ट्रेन, फ्री ऑफ एंग्जाइटी।
कि हमारा जो मानसिक है, जो हमारा मेंटली हेल्थ है, जो हमारा मेंटल है, वो स्ट्रेन, तनाव नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का डर और किसी प्रकार की चिंता भी नहीं होनी चाहिए। अबव ऑल वी नीड एन एडेक्वेट हेल्थ केयर। अबव ऑल, इन सब को रीड करके हमें यह लगा है कि हमें क्या है, एडेक्वेट हेल्थ केयर ऑफ ऑल एट एन अफोर्डेबल प्राइसेस, कि अफोर्डेबल प्राइसेस के अकॉर्डिंग ही हमें क्या है, पर्याप्त हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। इन कंक्लूज़न, कि जो हेल्थ है उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो तो ही हम हेल्थी हैं। यह भी है कि अगर हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जैसा हम वाटर पी रहे हैं, ठीक है, जैसा हम खाना खा रहे हैं, वो एकदम प्योर हो, उसमें किसी प्रकार की मिलावट न हो। हेल्थ क्या है, इससे रिलेटेड है, तभी तो हम खुशहाल जीवन जी पाएंगे। ठीक है। Health education is also considered very important, and knowledge about health is an essential part of education at all levels. जो हेल्थ एजुकेशन है उसके उसके बारे में, वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेल्थ एजुकेशन कंसिडर्ड वेरी इम्पोर्टेंट। नॉलेज अबाउट हेल्थ इज़ एन एसेंशियल। हेल्थ के बारे में नॉलेज होना एट ऑल लेवल, किसी भी लेवल पे भी हेल्थ के बारे में नॉलेज होना, एजुकेशन के किसी भी लेवल पे भी, वो क्या हो गया है, हमारे लिए एसेंशियल हो गया है, एकदम ज़रूरी हो गया, मस्ट हो गया है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट की, डीलिंग विद इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, जो किससे संबंधित है, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ से डीलिंग है, इससे संबंधित है। इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन 7 अप्रैल 1948। यह कब स्थापित की गई थी, 7 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिश की गई थी। हेडक्वार्टर इन जनेवा एंड स्विट्जरलैंड, इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन द ग्लोबल हेल्थ मैटर। यह किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि प्रोवाइडिंग करे ग्लोबल हेल्थ मैटर, मीन्स एक वैश्विक तौर पे जो भी होगी, ये हमें क्या करे, वैश्विक तौर पे जो भी बीमारी होगी, जो भी मैटर होगा हेल्थ के बारे में, ये उसको लीडरशिप करेगा। According to World Health Organization (WHO), the human rights to health means that everyone has the right to the highest attainable standard of physical and mental health, which include access to all medical services. कि WHO हमें ये राइट देता है कि प्रत्येक को क्या है, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है। Everyone has the right to the highest attainable standard ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, चाहे वो फिजिकल तौर पे हो या मेंटल तौर पे हो, विच इंक्लूड्स एक्सेस टू ऑल मेडिकल सर्विसेज, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, मेडिकल सर्विसेज इंक्लूड है। सैनिटेशंस मीन्स स्वच्छता संबंधी चीज़ें इंक्लूड है। एडेक्वेट फूड, एडेक्वेट फूड क्या होता है, कि एकदम अच्छा भोजन, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। डिसेंट हाउसिंग, जो रहने की व्यवस्था है वो ठीक होनी चाहिए। हेल्थ वर्किंग कंडीशन, जहां हम काम कर रहे हैं वहाँ की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। एंड ए क्लीन एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। मीन्स WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका एस्टेब्लिश 7 अप्रैल 1948 में हुआ है, जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। WHO ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि सभी को एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, चाहे वो हमारे खाने से रिलेटेड हो, कि जो हमारा खाना है वो मिलावट रहित होना चाहिए, जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होना चाहिए, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, या कोई भी कंपनीज वगैरह है या कोई फैक्ट्रीज है, वो वर्किंग कंडीशन एकदम अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure that welfare of the people and providing health care facilities to all. हमारे संविधान के अनुसार ही, जैसा कि हमारे संविधान में बताया गया है कि यह
प्राथमिक ड्यूटी हो जाती है, प्राथमिक ड्यूटी हो जाती है, ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी है इंडिया की गवर्नमेंट की कि लोगों को क्या करे, हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। गवर्नमेंट क्या करे, एक सेफ गार्ड की तरह काम करे, मीन्स लोगों को अच्छा जीवन जीने के तरीके के बारे में बताएं, उनके अच्छा जीवन जीने के जो अधिकार हैं उनके बारे में अवेयर करें। In this chapter, we shall be concentrating on the subject of healthcare in India and how the state government contributes in making healthcare available to the people of the state. इस चैप्टर में हम किस बात पे कंसंट्रेट करेंगे, हेल्थ केयर के सब्जेक्ट्स पे कंसंट्रेट करेंगे कि हेल्थ केयर क्या है और कैसे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है लोगों को। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे मतलब है कि जैसे हम हरियाणा में रह रहे हैं तो हमारे हरियाणा की गवर्नमेंट का ये महत्वपूर्ण रोल रहेगा कि वो हरियाणा के गवर्नमेंट को कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हेल्थ केयर इन इंडिया, कि इंडिया में कैसी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रखी है। इंडिया हैज़ सब्सटेंशियल हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड मैन पावर। इंडिया के पास क्या है, हेल्थ केयर रिसोर्सेज क्या है, पर्याप्त मात्रा में है, उसकी मैन पावर भी एकदम फुल है। इंडिया हैज़ ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ फॉर मेडिसिन्स एंड इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास क्या है, जो मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, मीन्स जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में है। और इंडिया क्या है, वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मीन्स इंडिया का वर्ल्ड में चौथा सबसे बड़ा स्थान है मेडिसिन्स को प्रोड्यूस करने का। इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल टूरिस्ट सेंटर इन द वर्ल्ड। A very large number of foreigners visit India every year because of excellent medical facilities of international standard available in India. इंडिया में क्या है, टूरिस्ट सेंटर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में क्या है, मेडिकल टूरिस्ट सेंटर है पूरे वर्ल्ड के, मीन्स अच्छा टूरिस्ट सेंटर है। और बाहर देशों से जो फॉरेनर हैं, बाहर देशों से इंडिया में आते हैं हर साल। क्यों, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटी एक्सेलेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ है ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अवेलेबल है इंडिया में। ठीक है, कि मेडिकल टूरिस्ट का क्या मीन्स है, द टूरिस्ट हु कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज स्पेशली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल्स दैट ऑफर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ एट अ लोअर कॉस्ट देन what they would have to pay in their own countries। मेडिकल टूरिस्ट वो है जो अदर कंट्री से जो लोग इंडिया में आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, ठीक है, अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। क्यों, क्योंकि उनको क्या अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है एट लोअर कॉस्ट पे, कम कॉस्ट पे इनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। और क्या कर रहे हैं, वुड हैव टू पे इन देयर ओन कंट्रीज, जबकि इनको क्या करना है, इसी ट्रीटमेंट के लिए अपनी कंट्री में ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। इसलिए इंडिया में क्या है, बाहर देशों से लोग आ रहे हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ये हेल्थ केयर इन इंडिया इंडिया के फेवर में बताया गया। आगे नेगेटिव पॉइंट्स भी आएंगे इसकी। अप्रॉक्सीमेटली 20,000 पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में लगभग क्या है, 20,000 पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। सम ऑफ देम आर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इनमें से कुछ हॉस्पिटल के यहाँ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं, जैसे हार्ट पेशेंट का स्पेशलिस्ट है, ठीक है, किडनीज वगैरह का है, ठीक है, ऐसे है स्पेशल हॉस्पिटल जिसमें सिर्फ आइज़ का ट्रीटमेंट होता है या ब्रेन का ट्रीटमेंट होता है। मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इंडिया की मेडिकल एजुकेशन है, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में, वो क्या है, वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजों में से एक है। इंडिया बोस्ट ऑफ 381 रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज प्रोड्यूसिंग अप्रोक्सीमेटली 60,000 डॉक्टर्स एवरी ईयर। इंडिया के 381 कॉलेज में से एवरी ईयर 60,000 डॉक्टर्स बन के बाहर निकलते हैं। कि इंडिया के पास इतने अच्छे मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड हैं कि 60,000 डॉक्टर प्रत्येक साल इंडिया से बनते हैं। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट थे हेल्थ केयर इन इंडिया। नाउ नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव फैक्टर्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। कि जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है हेल्थ केयर के।
इंडियन डॉक्टर्स वांट टू सेटल इन अर्बन एरियाज रादर देन द रूरल से एरिया। जो इंडिया के डॉक्टर हैं, अभी इन्होंने बताया कि 60,000 डॉक्टर हर साल निकलते हैं इंडिया के बन के, तो वो डॉक्टर्स क्या हैं, वो सेटल इन अर्बन एरियाज में सेटल होना ज़्यादा पसंद करते हैं देन द रूरल एरिया। गांव में वो रहना पसंद नहीं करते। पीपल इन विलेज हैव टू ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट देमसेल्व्स ट्रीटेड एंड हैव टू पे ए वेरी हैवी कॉस्ट। तो गांव के लोगों को अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए कहाँ पे आना पड़ता है, अर्बन एरियाज़ में आना पड़ता है। और अर्बन एरियाज़ में आने के लिए उनको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और उनके लिए ट्रीटमेंट भी क्या हो जाता है, वेरी कॉस्टली पड़ जाता है। सेकेंड है रूरल अर्बन इम्बैलेंस, शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर staff like doctors and nurse and facilities like laboratories, ambulance services make the system extremely inadequate for the rural sector। कि रूरल और अर्बन एरियाज में जो हेल्थ केयर है उनका इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि अर्बन एरिया में सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, ठीक है, लेबोरेटरी है, एम्बुलेंस की सर्विस है। अगर भूल चूक करके कोई हॉस्पिटल्स है भी गांव में, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स है वो टाइम पे नहीं आते, या तो आते ही नहीं आते हैं तो टाइम वगैरह पे नहीं आते, ठीक है। तो इन्होंने इम्बैलेंस बताया है ऐसे। वाटर ब्रोन डिसीजेज लाइक डायरिया, वोम्स, हेपेटाइटिस एक्स्ट्रा। इन्होंने जो वाटर से होने वाली जो बीमारी हैं, जो हम वाटर पी रहे हैं वो प्रदूषित वाटर है, वाटर से होने वाली बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे डायरिया है, ठीक है, डायरिया उत्पन्न हो जाता है, जैसे दस्त लग जाते हैं, कीड़े वगैरह हो जाते हैं पेट में, तपेदिक जैसी बीमारियां हो जाती है। आर सो रैम्पेंट, जो क्या है अनियंत्रित है, जिनको हम क्या है कंट्रोल नहीं कर सकते। बिकॉज पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट अवेलेबल इज़ मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री के कई पार्ट्सों में, कई जगहों पे, कई गाँवों में आज भी पोर्टेबल वाटर नहीं मिलता, जो पीने लायक पानी है वो क्या है अवेलेबल नहीं है। इन रूरल एरिया, गांव में आज भी लोग क्या है, पीपल्स आर डिपेंड ऑन वेल, कुओं के वाटर पे डिपेंड है, जो कुओं का पानी पीते हैं, हैंडपम्प का पानी पीते हैं, और ट्यूबवेल्स का पानी पीते हैं, ठीक है। मैनी पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कांट इवन अफोर्ड 2 meals a day and thus suffer from starvations and malnutritions। कि आज भी लोग क्या हैं, जिसमें बच्चे भी इंक्लूड हैं, 2 टाइम का खाना भी उनको नहीं मिल पाता, 2 टाइम का खाना भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मीन्स 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता उनको। इस वजह से वो किस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, भूखमरी को सफ़र कर रहे हैं। स्टारवेशन से क्या होता है, भूखमरी होती है, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं वो लोग। मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम tuberculosis and malaria and dying of these disease every year। मिलियन पीपल क्या है सफ़र हो रहे हैं तपेदिक जैसी बीमारी से, और मलेरिया जैसी बीमारी क्या है हर साल लोगों में फैल रही है। इन्फेंट एंड वुमेन मोर्टेलिटी रेट्स आर स्टिल वेरी हाई, और बच्चे क्या हैं ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में मतलब पैदा हो रहे हैं, बच्चों की इन्फेंट और मोर्टेलिटी वुमेंस की क्या है वो हाई रेट पे बढ़ती ही जा रही है। मीन्स हर साल ज़्यादा बच्चे क्या हैं जन्म ले रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, देयर इज़ कंसिडरेबल shortage of hospital beds and trained medical staff such as doctors and nurse, and as a result public accessibility is reduced। जो हॉस्पिटल्स हैं, बेड हैं हॉस्पिटल्स में, उनको क्या हो रही है, वो शॉर्टेज हो रही है, वो मीन्स जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, बीमारियां वगैरह लोगों में ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि उनको अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, पीने लायक पानी अच्छा नहीं है। इससे क्या हो रहा है, हॉस्पिटल्स कम पड़ रही हैं, जो ट्रेंड मेडिकल स्टाफ है वो कम पड़ रहा है, डॉक्टर और नर्स कम पड़ रहे हैं। एज ए रिजल्ट पब्लिक एक्सेसिबिलिटी इज़ रिड्यूस, जो पब्लिक की जो बीमारियां हैं, ठीक है, वो पब्लिक की जो सर्विसेज हैं वो कम होती जा रही हैं, सर्विसेज जो भी स्टेट ने प्रोवाइड करी हैं कंपैरिजन में कम हो रही हैं। मीन्स इन लोगों तक उनकी फैसिलिटी पहुंच नहीं पा रही है। हेल्थ नीड्स ऑफ द कंट्री आर इरोनमस एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट इनफ।
जो हेल्थ नीड्स है कंट्री की वो क्या है, हेल्थ नीड्स ऑफ द कंट्री आर इरोनमस एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट इनफ। जो कंट्री की जो जो चाहिए है कंट्री को स्वास्थ्य संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, उनके लिए फाइनेंशियल रिसोर्स क्या है, इनफ नहीं है, जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। Thus looking at the above two contrary situation, इसलिए हमने अबोव टू सिचुएशंस देखी है, एक पॉजिटिव पॉइंट में देखे हैं और एक नेगेटिव पॉइंट में देखे हैं। वन वुड कंक्लूड दैट डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स, thus looking at the above two कंट्रेरी सिचुएशंस, हमने अबोव सिचुएशन देखी हैं, जो दो सिचुएशन दी गई हैं, पॉजिटिव पॉइंट दिए गए हैं और नेगेटिव पॉइंट भी दिए गए हैं। वन वुड कंक्लूड दैट डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स, तो हमने कंक्लूजन निकाला है, भले ही हमारे पास बेस्ट डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़ इन आवर कंट्री, हमारे देश में भले ही ये सारी चीज़ें हैं, फिर भी मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर, फिर भी लगभग भारतीयों के पास क्या है, डिप्राइव्ड, दूर हैं वो, उन तक हेल्थ केयर पहुंच नहीं पा रही है। कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर इज प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर सो प्रोहिबिटिव दैट ए कॉमन मैन कैन नॉट अफोर्ड दैम, और जो अगर उन तक पहुंच भी पा रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटी है भी, तो जो कॉमन मैन है वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, अब स्टेट का क्या रोल है हेल्थ केयर को प्रोवाइड करने में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, हमारे संविधान के अनुसार में बताया गया है हेल्थ क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है। इट मेक्स एवरी स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज to all the people in the state and to raise their level of nutrition and the standard of living for its people। प्रत्येक स्टेट की यह रिस्पॉन्सिबल है, इंश्योर करता है कि सभी लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड हो, उनके पास गुड हेल्थ हो, जो न्यूट्रिशंस लेवल है वो ज़्यादा बढ़े, मीन्स लोगों को अच्छा भोजन मिले, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी ज़्यादा रेज हो। सच ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन हेल्थ केयर सिस्टम, प्रत्येक स्टेट के पास क्या है, अपना हेल्थ केयर सिस्टम है। वी कैन रफली डिवाइडेड वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इनटू टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। इन ईच स्टेट देयर इज ए स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिलीज वेलफेयर, देयर इज हेडेड बाय ए स्टेट मिनिस्टर, जो किसकी देखरेख में होता है, ये स्टेट मिनिस्टर की देखरेख में होता है। ये आपका होमवर्क है, आपको पता होना चाहिए आपका हेल्थ मिनिस्टर कौन है। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द गाइडेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलप्स इट्स ओन मॉडल ऑफ हेल्थ केयर ऑफ इट्स स्टेट आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम इन द फील्ड, जो स्टेट है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो गाइडलाइंस मिलती है उनको पकड़ता है, उनको क्या करता है, डेवलप करता है अपनी हेल्थ सिस्टम को, और जो भी सेंटर ने जो भी स्पॉन्सर करता है हेल्थ प्रोग्राम को, जो भी स्पॉन्सर करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट लेती है, उनकी एडवांटेज लेती है और फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है। ओके।